बिहार के लोग अब नए साल के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके पहले गुजरने वाले साल की भी समीक्षा होने लगी है। गौर से देखें तो चुनाव से पहले के इस साल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी चाल और राजनीति में हुए नए लोगों के आगाज के लिए याद किया जाएगा, जिसने बिहार की सियासी चाल बदल दी। दरअसल इस साल की शुरुआत में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते नजर आए। जनवरी में सियासी चाल चलते हुए वो 17 महीने चली महागठबंधन की सरकार से बाहर हो गए और एनडीए में चले गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश किया और 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल के पहले महीने से लेकर अंतिम महीने तक विभिन्न सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार दोहराते भी रहे कि पहले गलती हो गई थी, लेकिन अब वो कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हालांकि समय समय पर उनके फिर से महागठबंधन में शामिल होने के कयास लगते रहे हैं और खूब चर्चा भी होती रही है। बहरहाल इस साल के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिली हो, लेकिन बिहार में सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू का जादू चला। पार्टी गठबंधन में 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर सफल रही। पार्टी का स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा और वो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगियों में से एक बनी, जिसका असर साफ तौर पर दिखा। और मोदी सरकार ने जब बजट पेश किया तो बिहार के लिए खजाना खोल दिया। अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास करने के साथ ही कई तरह की परियोजनाओं के लिए फंड भी जारी किया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, राजद अध्यक्ष लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी ने भी बिहार की सियासत में एंट्री की। रोहिणी आचार्य ने सारण और सिंह ने कराकाट से चुनावी मैदान में उतरकर खलबली मचा दी। ये दोनों चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन कराकाट में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद बन गई हैं। यही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में एनडीए में लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई थी, लेकिन उनके चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली। लोजपा रामविलास ने मौके का लाभ उठाते हुए सभी 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया।